सो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर शॉर्ट वीडियो। आज की वीडियो में मैं मोस्ट डिमांडेड वीडियो, बहुत बार लोग पूछ रहे हैं कि इस चीज़ का वीडियो बनाओ, तो आज का वीडियो मैं प्रेजेंट करूंगा और मैं आपको बताऊंगा सिलिकॉन बोल के बारे में। जी हाँ, मेरे पास यहाँ पे दो सिलिकॉन बोल्स है। वन इज ऑफ अ स्पाइरल टाइप सिलिकॉन बोल, फनल बोल ऑब्वियसली क्लाउड सपोर्टेड है, और दूसरा एक फनल बोल है जिसमें वो बीच में 5 वाले होल है। आई डोंट नो व्हाट दिस बोल इज कॉल्ड, बट ये 5 वाला होल है। तो बेसिकली यहाँ पे दो सिलिकॉन बॉल है, बड़ा वियर्ड कलर है बिकॉज दैट्स व्हाट आई चोज। तो यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत जन डीएम में हो गया या फिर यूट्यूब वीडियो में बोलते हैं सिलिकॉन बोल का पैकिंग बताओ, सिलिकॉन बोल का पैकिंग बताओ, सिलिकॉन बोल में क्या खराबी है, क्या हानि है, व्हाट द एडवांटेजेस व्हाट द डिसएडवांटेजेस सिलिकॉन बोल का बताओ। तो ये सब बताऊंगा मैं अभी वीडियो में। और बताने से पहले मैं थोड़ा आपको पास में लेके जाना चाहूँगा कि सिलिकॉन बोल का इन्वेंशन या सिलिकॉन बोल बनना कहाँ से चालू हुआ था। तो सिलिकॉन बोल जो है वो क्लाउड कंपनी, आपको तो पता है क्लाउड लोड सब यूज़ करते हैं, उसका एक बोल आता था विच इज द क्लाउड समसारिस विक्टोरिया बोल। उन्होंने पहला सिलिकॉन बोल बनाया था। क्यों बनाया था? गॉड नोज व्हाट्स इन देयर माइंड। तो उन्होंने बनाया था, तो डेफिनेटली वो महंगा है, करीबन 3,500 हजार या आसपास वो मिल रहा था उस टाइम पे सिलिकॉन बोल। एंड दे टोल्ड दैट दिस इज अ फूड ग्रेड, तो इसको आप हाई हीट पे भी पकाओगे तो सिलिका जो है वो, जब वो सिलिका जो सिलिकेट जिससे बनता है वो जब बर्न होता है तो उसमें से ऐसे कोई फ्यूम्स नहीं निकलते हैं, कोई ऐसे केमिकल कंपाउंड नहीं निकलते हैं जो आपके हेल्थ को हानि पहुंचा सकते हैं इन द लॉन्ग रन, इन द शॉर्ट रन, वट एवर इट इज़। अगर आप कोई दूसरा मिट्टी का बोल यूज़ करोगे, सिरेमिक बोल भी यूज़ करोगे या फिर कोई इंपोर्टेड बोल यूज़ करोगे, बेसिकली अच्छा वाला जो डिसेंट बोल यूज़ करोगे, उसमें जब फ्लेवर उसमें जलता है तो उसमें से फ्यूम्स आने का चांसेस बहुत ज़्यादा कम होता है। ओजी में तो बिल्कुल नहीं होता। लोकल शॉप में करोगे तो पेंट जो होता है उसकी वजह से आ सकता है। मिट्टी बॉल में भी बिल्कुल कोई फ्यूम्स नहीं आता था। फ्यूम्स कैन कॉज कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, it might lead to cancerous kind of diseases, lung diseases, blah blah, जो भी फ्यूचर में हो सकता है। सिलिकॉन बोल में होता है कि नहीं, ये वो डिपेंड करता है कौन सा सिलिकॉन आप यूज़ कर रहे हो। उसमें अगर आप ओरिजिनल सिलिकॉन सैमसंग विक्टोरिया बोल आप परचेस करते हो तो उसमें फूड ग्रेड सिलिकॉन होता है, और सिलिकॉन मैक्सिमम टेम्परेचर 400 तक बर्दाश्त कर सकता है। उसके बाद पता नहीं फ्यूम्स आने लगे एंड इट माइट कॉज हेल्थ इशू, और शायद वो जल भी जाए या पिघलने लगे। एंड तो वो फूड ग्रेड सिलिकॉन की बात है। तो जनरली आपको जो हुक्का बॉल है वो 200 to 250 एट द मैक्स, 250 डिग्री के ऊपर नहीं जाता है। कुछ भी कर लो, अगर आप उसको ऐसे आग का गोला डाल दोगे उसके ऊपर तो शायद वो चले जाए, बट जनरली नॉर्मल यूज़ में आपका कभी भी 200 to 250 के ऊपर कभी भी कितना भी आप जला के पियो नहीं जाता उसका हीट। दैट इज़ अ मैक्सिमम हीट। सो ये जो बाउल्स मिलते हैं अपने इंडिया में, बहुत सारे वेंडर्स के पास मिलते हैं। आर दिस फूड ग्रेड और नॉट? नोबडी नोज। फूड ग्रेड इतना सस्ता नहीं आता कि आपको 200-300 रुपये में दे दे। Okay, so food grade bowl is not that cheap. Food grade silicone is not that cheap. So I'm really not sure this is food grade or not. कहीं पे तो कुछ है नहीं, कोई ब्रांड नहीं, कुछ नहीं है। सैमसंग विक्टोरिया का आप मान सकते हैं। ऐसे स्टारबक्स का भी बीच में उसके बाद बाउल्स आए थे, वो भी महंगे हैं काफ़ी, तो उन्हें फूड ग्रेड बोला जाता है। So this is all about the silicone bowl. You may use it, but Hookah doesn't recommend you to use a silicone bowl. Go for a little bit good quality of a ceramic bowl if you cannot afford a OG bowl. नहीं तो मिट्टी बॉल ही बेस्ट है, उसमें फ्लेवर थोड़ा अटक जाता है बट काम चला सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत। और इफ़ यू वांट टू बाई गो फॉर लिटिल एक्सपेंसिव, गो फॉर गुड सिरेमिक बोल्स। सिरेमिक और मिट्टी का मिक्सचर वाला बोल्स भी आता है, और ओजी ले सकते हो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। तो आज के वीडियो में मैं वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि सिलिकॉन बोल्स को आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, और विच हुक्का डजंट रेकमेंड टू यूज़ अ सिलिकॉन बोल फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। बहुत ज़्यादा टाइम तक मत यूज़ कीजिए। दिस आर नॉट बेसिकली फूड ग्रेड, और ज़्यादा टाइम यूज़ आपको पता नहीं चलेगा यार। स्मेल फ्यूम्स नहीं होता है। फ्यूम्स ऐसा चीज़ होता है जो आप पीते हो, रेगुलर आप पी रहे हो, आपको 10-20 साल बाद कुछ एक हो जाएगा तब आपको पता नहीं चलेगा वो किस चीज़ से हुआ है। सो वाई टू टेक अ रिस्क? सिलिकॉन इज़ नॉट फॉर स्मोकिंग, बट अब देखिए हो सकता है मैंने तो स्मोक किया है बट लोगों को ज़्यादातर पता नहीं होता, इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए फिर मैं थोड़ा इस टेबल में थोड़ा फोकस करके आपको सिलिकॉन बोल के और भी क्या कैसे यूज़ करते हैं, कैसे इसमें पैक करते हैं, और क्या इसमें थोड़ी बहुत और भी अपार्ट फ्रॉम हेल्थ इश्यूज़ कौन सी और थोड़े मतलब इसमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और कहाँ ये बेनिफिट है, कहाँ ये गड़बड़ है, वो सब एक्सप्लेन करता हूँ।
तो सिलिकॉन बोल्स जो है वो पहले मैं यूज़ करता था, बट दोस्तों ने ले लिया सिलिकॉन बोल, वो पीने लग गए, फिर मैंने यूज़ करना बंद कर दिया सिलिकॉन बोल्स को। तो मैंने वापस ये वाला मंगाया है, एंड बेसिकली टू टेस्ट एंड टू री एनालाइज व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस, री एनालाइज करके, और वीडियो के डेमो में भी तो दिखाना रहता है कि आप बोल यूज़ करके बेसिकली। तो आप देख सकते हैं ये वाला सिलिकॉन बोल कम से कम मैंने नॉट मोर देन 4 या 4 या 5 बार मैंने ही यूज़ किया है इसे। बहुत ज़्यादा बड़ा होता है सिलिकॉन बॉल, टेक्स अ लॉट ऑफ टबैको विच इज़ रियली रियली नॉट रिक्वायर्ड। और कितना भी धो लो इसमें से स्मेल नहीं जाता भाई, स्मेल तो नहीं जाता, बट रियली डिपेंड्स। मेरे पास जो पहले वाला सिलिकॉन बॉल था, बहुत दिन पहले, कम से कम 4 या 5 साल पहले मैंने सिलिकॉन बॉल लिया था, दैट उसमें से ऑर्डर चला जाता था। सो इट वेरीज यार, चाइनीज़ माल है, पता नहीं कहाँ से आ रहा है, क्या इसमें यूज़ किया हुआ है। मिट्टी का बाउल होता है, ओब्लाको ब्रांड होता है, या कोई भी ब्रांडेड बाउल होता है, उसमें थोड़ा एक एश्योरेंस रहता है कि उन्होंने सही चीज़ का इस्तेमाल करके बनाया रहेगा। बट ऐसी चीज़ें जो चाइना से आती है वो कैसे भी बना देते हैं। पता चला इसमें कितने प्लास्टिक कंपोनेंट है, आपको तो पता है। अगर प्लास्टिक कंपोनेंट मिक्स करके सिलिकॉन बॉल बनाया गया है तो व्हेन इट हीट्स अप इट विल डेफिनेटली एमिट फ्यूम्स विच विल कॉज कैंसर, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काला हो जाता है, चिप होने लगता है, थोड़ा सा देखो कट होने लगता है, ज़्यादा घिसोगे तो टूट सकता है। ऑल्दो मोस्टली ऑल सिलिकॉन बोल्स व्हाट आई हैव सीन आर क्लाउड सपोर्टेड। तो यहाँ पे क्लाउड आराम से बैठ जाता है। क्लाउड हो गया, नागरानी हो गया, या ओडोमन का भी कोई HMD हो गया, तो वैसे टाइप के जो HMDs है वो यहाँ पे इजीली फिट हो सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये कैविटी दिया रहता है, इस वाले बोल में भी है और इस वाले बोल में भी है। तो ये रहा मेरा क्लाउड, ये ओरिजिनल क्लाउड है जो पुराना हो गया है, उसमें बहुत ही इजीली बैठ जाता है। और आपका बेसिकली 1-2 एडवांटेज तो है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी कोई एडवांटेज नहीं है। स्मोकिंग एडवांटेज है, हेल्थ रीजन से इतना कोई खास एडवांटेज नहीं है। अगर आपको ऐश झाड़ना है तो नॉर्मल आप बाउल में गर्म तो पकड़ नहीं पाओगे, तो आप ऐसे किसी बाउल में फिट हो जाता है, और ऐसा आप चिमटा उमटा पकड़ के ऐसे ऐश झाड़ सकते हो। ये वाले बॉल में फिट हो रहा है क्या? ये वाले बॉल में फिट हो गया। किसी बॉल में फिट होता है, किसी बॉल में फिट नहीं होता है। तो बेसिकली दिस आर रेकमेंडेड ओनली फॉर द क्लाउड, और ऐसे जो HMD होता है उनके लिए ही रेकमेंडेड होता है ऐसे बॉल्स। एंड फॉइल पे आप चला सकते हो, बट क्लाउड में भरोगे तो इतने लेवल तक भरना रहता है। ये जो आपको यहाँ पर रिम दिख रहा है इतने लेवल तक भरना रहता है। अगर फॉइल में यूज़ करोगे तो और ऊपर तक भरना रहेगा। इट विल अगेन वेस्ट टबैको। ऑलरेडी मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि 15, 16, 17 ग्राम से ज़्यादा वाले बॉल आप खरीदो, बिकॉज इट इज़ ऑफ नो यूज़। इट विल गिव यू द सेम अमाउंट ऑफ सेशन। ओके, तो कुछ मतलब नहीं है उतना बड़ा बाउल लेके। यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे मुझे तो लग रहा है 100% 20 ग्राम 30 ग्राम के ऊपर, 30 ग्राम नहीं बट 20 ग्राम के ऊपर ही फ्लेवर इसमें आएगा। इतना नहीं चलता भाई, इतना वो बर्न होता नहीं है। ऑल्दो सिलिकॉन बॉल का एक एडवांटेज तो ये है कि क्लाउड वॉर्ड फिट हो जाता है, ईजी है, टूटेगा नहीं। मोस्टली लोग केयरलेस होते हैं, पता नहीं कैसे उनसे बाउल टूट जाता है गिर के। मेरे से तो आज तक हाथ से गिर के एक भी बाउल नहीं टूटी है, मे बी 1-2, बट हाथ से गिर के नहीं टूटी है, वो एक्सीडेंटली गिर गई है। भूकंप आ गया था घर पे मेरे, तो टूट गई है। तो गिर जाता है, उनके लिए बेस्ट है जो थोड़ा केयरलेस रखते हैं अपने बाउल को, उनके लिए ठीक है। बट और कोई खास एडवांटेज नहीं है। ये काला होता रहता है, ये जलता रहता है, स्मेल अभी तक नहीं गया है। इसको मैंने कम से कम 2 बार धो दिया था। अब अलग अलग फ्लेवर्स के स्मेल आ रहे हैं, बर्न स्मेल आ रहा है। रियली डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द सिलिकॉन बाउल व्हाट यू यूजिंग। तो इसको भरने के बारे में अगर मैं बोलूँ कि इसको क्या भरना है, तो कुछ है नहीं भाई। वही जो आप फ्लफ पैक करते हो उसमें वैसे ही करो। आप किसी भी बाउल में जब आप क्लाउड यूज़ करते हो तो कैसे पैक करोगे वैसे ही करो। और इंश्योर करना है कि ये जो आपका जो यहाँ पे जो अंडरलाइन है, यहाँ पे वो अंडरलाइन के हल्का नीचे पैक करो, ताकि सिर्फ क्लाउड के बॉल्स टच हो। ये जो अंडरलाइन है यहाँ पे भी है, इस बॉल में भी जो यहाँ पे दिया गया है खांचा बिठाने के लिए, उसके हल्का नीचे होना चाहिए, तो कि काफ़ी बॉल्स, ताकि सिर्फ बॉल्स टच हो। स्मोक के मामले में कोई इशू नहीं है, स्मोक वो अच्छा आता है, बिकॉज ये क्लाउड सिस्टम पे वर्क करता है। क्लाउड जो होता है सबसे पहले आपके जो ऊपर की सतह की जो फ्लेवर है जो उससे चिपक रहे हैं उसको पहले बर्न करता है, फिर वो नीचे जाता है। नीचे जाने के मामले में अगर मैं बात करूँ तो सिंस इट इज़
क्वाइट लॉट डेप्थ। वो पहली बार तो ये डीप ज़्यादा है, तो क्लाउड इतने अच्छी तरीके से इफेक्टिवली हीट पहुंचा नहीं सकता। वो प्रोवोस्ट कर सकता है नीचे तक हीट पहुंचाने का काम, क्लाउड वो नहीं कर सकता। क्लाउड ने जो चिपका लिया वो चल गया, जो नहीं चिपका पाया वो नहीं चला। क्लाउड का ये सिंपल फंडा है। तो ये वाला बॉल थोड़ा अच्छा है, ये वाला बॉल बहुत ज़्यादा डेप्थ है। तो इसका एक फीचर है कि वाई एंड दिस इज बेसिकली द सिलिकॉन बॉल। टेक इट द ओरिजिनल सैमसंग विथ रेयर क्लाउड का जो बॉल, उसको भी आप पकड़ लोगे वैसे बॉल्स को, इतने मतलब ओरिजिनल हाई क्वालिटी सिलिकॉन बॉल्स को पकड़ लोगे, तो दैट इज ऑल्सो हेविली क्रिटिसाइज्ड अराउंड द वर्ल्ड। वाई इट इज़ हेविली क्रिटिसाइज्ड अराउंड द वर्ल्ड? बिकॉज कि क्या होता है, सिलिकॉन जो होता है, सिलिकॉन एक ऐसा पदार्थ है, एक ऐसा कंपोनेंट है जो कभी भी हुक्का बॉल बनाने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए। बिकॉज हुक्का बॉल का मेन कॉन्सेप्ट ये होता है कि हीट ऊपर से आएगा और हीट आपके बॉल में रिटेन करना चाहिए, जो इवनली आपके पूरे बॉल में जो टबैको है, अंदर है, बाहर है, साइड में लगे हुए हैं, सबको अच्छे से कुक करता है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है हुक्का बॉल का। द बेस्ट लाइक हाउ डू जज अ गुड हुक्का बॉल, दैट इट शुड ऑलवेज रिटेन हीट एंड जो हीट होता है वो सारे टबैको में मिलना चाहिए। बेसिकली मतलब जो हीट है आप ट्रांसफ़र कर रहे हो ऊपर से, वो सारे टोबैको में घूमना चाहिए। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट एंड दिस इज़ हाउ अ बाउल शुड बी, जो ब्लॉकों में होता है, मिट्टी चिलम में भी हो जाता है, लॉट ऑफ अदर बाउल्स हैं। ऑलमोस्ट ऑल बाउल्स में अगर आप अच्छा पैकिंग करते हो तो हीट डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छी तरीके से होता है। बट सिलिका इज़ बेसिकली मेड टू रिड्यूस हीट। मतलब इस पे अगर आप हीट डालोगे तो ये हीट डिफ्यूजन का काम करता है। ऊपर से कितना भी हीट डालो, ये वो टेम्परेचर का हीट सर्कुलेट नहीं होने देता टबैको में, और ये यहाँ से मतलब उसको ठंडा करता है, मतलब ठंडा करता रहता है। सो इवनली कुक होने का तो सवाल ही नहीं ऐसे वाले बाउल में। आपको कुछ टाइम तक अच्छा प्लेजरेबल सेशन देगा। स्मेल वेल अगर चला गया तो, वरना इसमें तो स्मेल बहुत ज़्यादा आ रहा है बार बार घिसने के बाद भी, चल जाएगा, ऐसा नहीं है। बट अगेन सिलिकॉन इज़ नॉट a very good component or very good substance to make a hookah bowl, because वो heat retain नहीं करता है, heat distribute नहीं करता है। silicon will try to cool off the heat, that is the basic property of a silicon। अगर आप किचन वेयर सिलिकॉन देखे हो तो वही करते हैं, वो पॉट लेते हैं गर्म वाला और सिलिकॉन मैट होता है उसमें डालते हैं ताकि वो खाना जल्दी ठंडा हो जाए। तो चलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, सिलिकॉन के बारे में ये सब इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी था, वरना आपको कैसे समझेगा व्हाट इज़ एग्जैक्टली सिलिकॉन बोल। तो चलिए मैं काम करता हूँ, इसमें पैकिंग करता हूँ, पैकिंग का भी थोड़ा दिखा देता हूँ कैसे पैक करना है, कैसे क्लाउड रखना है, और आपको स्मोक करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने चॉपिंग बोर्ड स्केल हम यूज़ नहीं करने वाले, यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं अफजल का डबल एप्पल। ठंडा ठंडा फ्लेवर हम लोग यूज़ करेंगे, बिकॉज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, तो ठंडा ठंडा फ्लेवर हम पियेंगे। कोई मेजरमेंट नहीं लूँगा, बट मुझे पता है ये 20 ग्राम तो लगेगा इसमें। फटाफट ये वाला बाउल यूज़ करें, ये वाला बाउल यूज़ करें, ये वाला बाउल यूज़ करें। एक्चुअली ये वाला बाउल में थोड़ा स्मेल ज़्यादा आ रहा है और निकला नहीं है स्मेल, सो आई डोंट वांट टू यूज़ दिस। आई विल यूज़ दिस ऑरेंज बाउल जिसको एक बार यूज़ किया और इसमें स्मेल नहीं आ रहा है। तो कुछ है नहीं, थोड़ा जैसे आप फ्लफ़ पैक करते वैसे ही करिए, जैसे फ्लफ़ करते वैसे ही करिए। इसमें ट्रीट दिस बाउल लाइक एनी अदर बाउल, बिकॉज इट इज़ एनी अदर बाउल। जस्ट ओनली थिंग इज़ कि आपके हीट को सर्कुलेट नहीं करेगा, आपके हीट को मतलब वो रोकने लगेगा। इट विल नॉट एफिशिएंटली हीट योर बाउल। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैंने यहाँ पे सिलिकॉन बाउल ये वाले बाउल में पैक कर दिया है। थोड़े बहुत कह सकते हैं 5 होल खुले हैं, और आप देख सकते हैं जो लाइन है, यहाँ पे जो लाइन है उसके नीचे तक पैक कर दिया है। और आप ये भी देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ पैक किया। इट इज़ अ वेरी वेरी लाइट फ्लफ़ पैक। साइड से सक्शंस बनाए गए हैं ताकि थोड़ा हीट अंदर जाए। सो दिस वे यू कैन मेक गुड यूटिलाइजेशन ऑफ योर सिलिकॉन बाउल। जो नीचे तरफ से हीट, बिकॉज इट्स अ डेंस बाउल, तो नीचे हीट पहुँचाना ज़रूरी है। एंड यू कैन हैव अ गुड सेशन आउट ऑफ ए सिलिकॉन बाउल। अगर ऐसा भी है तो काफ़ी हद तक अच्छा सेशन मिलेगा, बिकॉज यू आर पैकिंग इट वेल। आप उसको यहाँ पे एयर गैप्स दे रहे हो, बेसिकली यहाँ पे साइड से एयर गैप्स दे रहे हो ताकि हीट पहुँच सके, और आपका जो सिलिकॉन बाउल है उससे मैक्सिमम आउटपुट आप ऐसे करके निकाल सकते हो। सो यू नो वेरी वेल पैकिंग एंड हीट मैनेजमेंट इज़ बेसिकली एवरीथिंग। इसके नीचे थोड़ा पैक करूँगा मैं, और कुछ नहीं करना है, बस ऐसे करके इसको टक कर देना है, आराम से बैठ जाएगा। चलिए फिर मैं काम करता हूँ। कोल अभी गर्म हो रहा है, कोल लाल होने का वेट कर रहा हूँ मैं। आपको फिर अभी इसको होके मिला के स्मोक आउटपुट दिखाता हूँ कैसा आ रहा है।
तो सिलिकॉन बोल्स की एक खास बात ये है कि आप देख सकते हैं ये वाला कितना ज़्यादा मोटा है। आपको ग्रोमेट की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मोस्टली कितना भी मोटा हो वो आराम से इसके बेस में फिट होता है, आपको ग्रोमेट की ज़रूरत नहीं होती। ये छोटा मोटा एक एडवांटेज भी है सिलिकॉन बोल का। स्मोक इतना कुछ खास नहीं है, बहुत ज़्यादा स्मोक नहीं है। शायद मैं सीधा कर रहा हूँ बोल के आपको दिख रहा है, थोड़ा साइड प्रोफाइल से दिखाता हूँ। ऐसा लग रहा होगा आपको कि बहुत ज़्यादा स्मोक है, बहुत ज़्यादा स्मोक नहीं है। क्लाउड में जब आप पहली बार लगाते हो ना, जब फर्स्ट टाइम इनिशियली क्लाउड लगाते हो, और 3 कोल मैंने डाला है बिकॉज मैंने ढक्कन यूज़ नहीं किया तो 3 कोल लगाया है मैंने ऊपर। और जब आप पहली बार यूज़ करते हो तो उसमें वो बहुत ज़्यादा हाई हीट फेंकता है, बहुत अच्छे से। क्लाउड क्या करता है, अटैक करता है टोबैको पे। प्रोवोस ऐसा नहीं करता, प्रोवोस उसको इवनली हीट करता है, प्रॉपर हीट करता है। बट क्लाउड क्या करता है, आपको टोबैको को अटैक करके उसको बर्न करता है फास्ट। तो स्टार्टिंग के सेशंस में क्लाउड में आपको बहुत ज़्यादा स्मोक आएगा और इवेंचुअली आधा घंटा या 40 मिनट्स बाद आपको इतना स्मोक नहीं आता है क्लाउड में। तो वही हो रहा है कि उतना ज़्यादा स्मोक नहीं है। अगर मैंने इसमें ओब्लाको चिलम में लगाया होता और मैंने क्लाउड लगाया होता तो बहुत अच्छा स्मोक आता है। इसमें नहीं हो रहा है, इसका रीज़न है कि इसका जो साइड का जो सिलिकॉन है वो ठंडा पड़ता रहता है। मैं एक बार स्मोक करके दिखा देता हूँ। तो फ्लेवर प्रोफाइल की बात करूँ, फ्लेवर प्रोफाइल आ रहा है, एप्पल है इसमें, ठंडा है तो ठंडा अच्छा आ रहा है। ओरिजिनल चिलम में आप यूज़ करोगे तो ज़्यादा जो मेंथॉल है, ये वाला जो मेरा है अफजल का, जो मेरा डबल एप्पल फ्लेवर है वो थोड़ा बाहर वाला है, वो इंडिया वाला नहीं है, बाहर वाला है। तो उसमें मेंथॉल ज़्यादा है और वो बाहर के नीड्स के हिसाब से केटर किया हुआ है उसको, तो मेंथॉल उसमें ज़्यादा है। तो मेंथॉल उतना ज़्यादा नहीं आ रहा है और एप्पल का फ्लेवर भी मीडियम आ रहा है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस स्मोकर है और एक ही फ्लेवर पीते हैं तो यू विल बी एबल टू नोटिस द डिफरेंस बिटवीन स्मोकिंग इन सिलिकॉन चिलम एंड स्मोकिंग इन ओजी चिलम, या फिर आप मिट्टी चिलम कह सकते हो। यू कैन फील द डिफरेंस हियर। बाकी स्मोक कर सकते हैं, स्मोक करने में कोई इशू नहीं है। हाँ, वो एक कंसर्न है कि यार कौन सा टाइप का सिलिकॉन यूज़ किया है इसमें, कौन सा ग्रेड का सिलिकॉन यूज़ किया है, फूड ग्रेड है नहीं है। वो मैं तो इतना रेगुलर पीता नहीं, तो मैं रेकमेंड भी नहीं करता सिलिकॉन को आप एकदम रेगुलर पिए। कभी कभी पी सकते हैं, ट्रैवल कर रहे हो तो पोर्टेबल है, टूटने का डर नहीं है तो लेके जाओ पियो, कुछ इशू नहीं है। इट्स मतलब टूटेगा ही नहीं आपका, कुछ भी हो जाए टूटने वाला है नहीं, तो उस हिसाब से बहुत अच्छा है। बट रेगुलर आई वुड नॉट रिकमेंड कि रेगुलर जब दिन में एक बार चिलम पी रहे हो, सालों तक रेगुलर मत पियो। देयर कैन बी हजार्डस कॉन्सिक्वेंसेज बिकॉज यू आर नॉट बाइंग द ओरिजिनल थिंग ओवर हियर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 3 कोल रखा हुआ है, ऊपर तीसरा कोल है और मैं यहाँ पे साइड में टच करता हूँ तो इतना ज़्यादा कुछ गर्म नहीं है। नॉर्मल कोई बोल होता तो मैं टच ही नहीं कर पाता। तो यहाँ पे गर्म है बट उतना गर्म नहीं है कि मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, हल्का हल्का गर्म है। यहाँ पे तो बिल्कुल भी गर्म नहीं है। देखो मैं कितने टाइम तक मैं इसको पकड़े रख पा रहा हूँ, बिकॉज तो वही हो रहा है ना कि ऊपर ऊपर गर्म है बिकॉज ये मेटल यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, और नीचे जो यहाँ पे है वो इतना गर्म नहीं हो रहा है। बोल में हमेशा ओवरऑल गर्म होना चाहिए बिकॉज दिस इज अ सिलिकॉन थिंग। सिलिकॉन है तो सिलिकॉन का नेचुरल जो क्या कहते हैं, नेचुरल जो उसका फंक्शन होता है वो वही होता है कि हीट को रिड्यूस करने का। तो ये हीट को रिड्यूस कर रहा है। तो चलिए फिर, ये रहा मेरा, थोड़ा लंबा हो गया, बहुत ज़्यादा लंबा हो गया वीडियो, बट एक्सप्लेन करना ज़रूरी था क्योंकि बाउल एक्सप्लेन नहीं कर रहा, उसको स्मोक कैसे करते, उसको पैक कैसे करते वो भी एक्सप्लेन करना ज़रूरी है, वरना आपको कैसे समझेगा सिलिकॉन बाउल के क्या एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। ओवरऑल इट इज़ ओके, नॉट वेरी गुड, नॉट वेरी बैड, इट इज़ ओके, बट देयर आर सम कॉन्सिक्वेंसेज रिलेटेड टू इट। तो चलिए फिर, ये रहा मेरा सिलिकॉन बाउल का रिव्यू। बहुत जन लोग डिमांड कर रहे थे और अभी भी बहुत ज़्यादा लोग सिलिकॉन बाउल में पीते हैं, तो बनाना ज़रूरी था। सो दे ऑल्सो नो व्हाट इज़ बेसिकली सिलिकॉन बाउल एंड व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ अ सिलिकॉन बाउल। तो चलिए फिर, ये तो मैं अपना हुक्का सेशन एंजॉय कर रहा हूँ, आप भी अपना हुक्का सेशन एंजॉय कीजिए। लाइक कमेंट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम हुक्का सेशन को जाके फॉलो कर दीजिए। मैं तो अपना हुक्का सेशन एंजॉय कर रहा हूँ और मैं आपको मिलता हूँ फिर किसी अगले वीडियो में।